तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास का। और इसको समझने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये एक वायर हमारे पास है। इस वायर में ये बताना है कि इस वायर में क्या फ्लो कर रहा है। इस वायर में बिजली फ्लो कर रहा है या लाइट फ्लो कर रहा है या कुछ और। क्या जी ऑप्शन देता हूँ और इस सवाल का आंसर बताना। बिजली फ्लो कर रहा है या लाइट फ्लो कर रहा है या कुछ और फ्लो कर रहा है, ये बताना है। तो ये जो वायर है, इस वायर में एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो फॉलो कर रहा होता है। ना तो यहाँ पे बिजली फॉलो करता है, ना तो लाइट। यहाँ पे क्या फॉलो करता है, कुछ और इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। मान लेते हैं ये एक वायर है। ये एक वायर है। इस वायर में क्या फॉलो कर रहा है, इस वायर में इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा तो क्या बनेगा, करेंट। क्या करंट फॉलो करेगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे, यही तो पढ़ना है इस चैप्टर में। जब ये करंट फ्लो करेगा तो इसको समझने से पहले आज जो हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या चीज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये समझना होगा। तो अभी जो हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ने वाले हैं, तो हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या चीज, इलेक्ट्रिक चार्ज को हेडिंग डालते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप है, दो टाइप है। एक तो पॉजिटिव होता है और एक कैसा होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। और अभी हमने पढ़ा, और अभी हमको याद होगा कि हम क्या फॉलो करवा रहे थे, इलेक्ट्रॉन। तो यही इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है वायर में। मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन मूवेबल है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर डेफिनेशन देखें तो ये डेफिनेशन है क्या, ये क्या चीज है। तो ये एक 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 प्रॉपर्टी है, किसी भी मेटर का ये एक प्रॉपर्टी है। किसी भी मेटर का ये प्रॉपर्टी है। ये दो चार्ज बॉडी को जो है क्या करता है, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक मेटर का प्रॉपर्टी है। या तो वो दो चार्ज बॉडी है, और ये दो चार्ज बॉडी है, तो इसको क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल कर रहा होगा। तो वो भी देखते हैं। ये क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अट्रैक्ट या रिपेल अदर चार्ज ऑब्जेक्ट। क्या करता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर अट्रैक्ट या रिपेल अदर चार्ज ऑब्जेक्ट। कैसे, तो यहां से देख, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, एक चार्ज बॉडी जो एक पॉजिटिव है, एक चार्ज बॉडी अगर दूसरा भी अगर पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करता है, ये एक दूसरे को रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल कर रहा होता है। अगर मान लेते हैं कि ये नेगेटिव है, एक चार्ज बॉडी नेगेटिव, दूसरा भी अगर नेगेटिव है, तो ये भी क्या करेगा, ये भी रिपेल कर रहा होगा। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ से ये पता चल रहा होगा कि अगर ये सेम नेचर का बॉडी है, सेम नेचर का बॉडी है, तो ये क्या करता है, ये एक दूसरे को रिपेल करता है। अगर अपोजिट नेचर का है तो वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। जैसा कि हम देख भी पा रहे होंगे कि कोई भी चीज अगर किसी को अट्रैक्ट करती है, जो अपोजिट होती है उसको ही तो अट्रैक्ट करती है ना। कोई तो ये नहीं है कि हाँ सेम 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 नेचर का है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर, ऐसा नहीं होता। अपोजिट रहते हैं तो ये अट्रैक्ट कर, बाकी एक्सेप्शन भी है अभी दुनिया में तो इसका, कि अभी तो ऐसा टाइम है कि सेम सेम भी अट्रैक्ट कर जाते हैं।
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अपोजिट वाले क्या करते हैं, अपोजिट नेचर वाले क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सेम वाले क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यार इसको लिख लो। और आज का जो ये टॉपिक था बस इतना ही था। और फिर कल मिलेंगे और कल समझेंगे कि ये जो करंट फ्लो है, अभी तो हमने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों समझे, क्योंकि हमको समझना है कि ये करंट फ्लो क्या होता है। तो फिर अगले लेक्चर में जो हम ये करंट फ्लो क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है यार, मिलते हैं। और कैसा लगा कमेंट में बताना। ठीक है, मिलते हैं भाई।